मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला के पाकीज़ा नामों का जिक्र हमारी रूह की ग़िज़ा है, हमारे दिलों का चैन है और हमारी आखिरत का सरमाया है। जब हम अल्लाह के नाम लेते हैं तो गोया इस ज़ात बाबरकात की सिफ़ात को याद करते हैं जो हमारी ज़िंदगी की हर सांस पर मुहीत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में हमें अपने खूबसूरत नामों के ज़रिए पुकारने का हुक्म दिया है और अल्लाह ही के लिए बहुत अच्छे नाम हैं, लिहाजा उन्हीं के साथ उसे पुकारो। ये आयत करीमा हमें सिखाती है कि हमारी हर दुआ, हमारी हर पुकार अल्लाह के उन नामों के ज़रिए होनी चाहिए जो उसकी शान के लायक हैं। ये नाम हमारी इबादत का दरवाज़ा हैं, हमारी हाजात की कबूलियत का ज़रिया हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन नामों की फजीलत और इनका अज्र व सवाब यूं बताया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, यानी एक कम सो, जो इन्हें याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, ये सिर्फ नाम याद करना नहीं बल्कि उनके मानी को समझकर उनके मुताबिक अकीदा रखना और अपनी जिंदगियों में अल्लाह की इन सिफात का अमली रंग भरने की कोशिश करना है। जिसने ये काम कर लिया, समझो उसने जन्नत की कुंजी हासिल कर ली। ए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आइए आज हम अपने परवरदिगार की अजमत के इन दरवाज़ों को खोलें जिनसे हमारे दिलों में सुकून और रोशनी भर जाती है। ये सिर्फ नाम नहीं, ये तो अल्लाह की वो सिफात हैं जो हमारी जिंदगी के हर दुख, हर खुशी का सहारा हैं। अल्लाह यानी इसमें ज़ात, सबसे बड़ी पुकार जब हम सबसे पहले कहते हैं अल्लाह, तो समझो हमने उस ज़ात वाहिद को पुकार लिया जो हमारी कायनात का मरकज़ है। ये वो इसमें ज़ात है जो किसी और का हो ही नहीं सकता, और इसीलिए कुरान में ये नाम तकरीबन 2697 बार हमारी रहनुमाई करता है। जब दुनिया के गमों से दिल बोझल हो और हर तरफ अंधेरा छा जाए, तो बस यही एक नाम हमारे दिल को चैन और हकीकी यकसुई बख्शता है। ये वो यगांगत की कुंजी है जो हमें हर दाखिली इंतशार से निजात देती है। अर्रहमान यानी बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, रहमत का समंदर। फिर जिक्र आता है अर्रहमान का, वो ज़ात जिसका रहम तमाम मखलूक पर देखे या ना देखे हर हाल में बरस रहा है। सूरत अर्रहमान का आगाज़ ही उस नूर से होता है। जब भी ज़िंदगी में तंगी महसूस हो या कोई बड़ी आजमाइश आ जाए, तो फजर के बाद इस नाम का विर्द हमें अल्लाह की ख़ास रहमत के साए में ले आता है। ये नाम हमें बताता है कि वो सिर्फ हमारा रब नहीं, वो रहमत का समंदर है जो कभी खुश्क नहीं होता, और कुरान में ये 57 बार हमारी आसानी का पैगाम लाया है। अल-रहीम यानी निहायत मेहरबान, आखिरत की आस। और मेरे प्यारो, अल-रहीम की सिफत तो हमारी आखिरत की सबसे बड़ी आस है। ये वो मेहरबानी है जो ख़ास तौर पर ईमान वालों के लिए रखी गई है। जब गुनाहों का बोझ दिल को रुलाए तो बस इस नाम को पुकारो। ये न सिर्फ कबूलियत का दरवाज़ा खोल देता है, बल्कि हमारे रिज़्क़ यानी मालो दौलत में बरकत डाल देता है और लोगों के दिलों में भी हमारे लिए नरमी पैदा कर देता है। ये नाम जो कुरान में 114 बार आया है, हमेशा गफूर के साथ आकर हमें यकीन दिलाता है कि अल्लाह की मेहरबानी हमेशा तौबा के बाद हमारे इंतज़ार में रहती है। अल मालिक यानी हकीकी बादशाह, अज़मत का सहारा। जब हम दुनिया की ताकतों को देखते हैं और खौफ खाते हैं, तो याद कीजिए अल मलिक को। वो कायनात का हकीकी बादशाह है जिसकी हुक्मरानी को ज़वाल नहीं। अगर आप गुर्बत या बेचारगी का शिकार हैं तो इसका विर्द कीजिए, ये आपकी माली परेशानियां दूर कर देगा। ये नाम हमें हमारी कमज़ोरी में वक़ार अता करता है। सूरह फातिहा में मालिक यौमुद्दीन का हवाला देकर ये नाम हमें सिखाता है कि दुनिया के बादशाह फ़ानी हैं, लेकिन यौम जज़ा का हाकिम सिर्फ और सिर्फ यही एक ज़ात है। अल-कुद्दूस यानी निहायत पाकीज़ा, रूह की सफाई। मेरे भाइयों,
दिल की दुनिया को साफ रखने के लिए अल कुद्दूस को पुकारो। ये वो ज़ात है जो हर ऐब, हर नक्स और हमारे गंदे वसवसों से पाक है। जब शैतान दिल में बुरे ख्यालात डाले तो उसका विर्द शुरू कर दो। यह आपके बातिन को धोकर रोशन कर देगा और आपको अल्लाह की मोहब्बत के लिए तैयार कर देगा। ये नाम जो कुरान में सिर्फ 2 बार आया है, अपनी अजमत में हमें बताता है कि अल्लाह ताला हर ज़मान व मकान की क़ैद और हर तरह के इंसानी वहम से बालातर है। इसकी पाकीज़गी हमारी सोच से भी परे है। अस्सलाम यानी सलामती देने वाला, अमन की पनाह। जब चारों तरफ खौफ हो, बीमारी या आफत का डर हो, तो हमारा रब अस्सलाम बनकर हमें अमन व सलामती देता है। इसका विर्द फौरी हिफाजत और शिफा का जरिया है। जब भी किसी बीमार पर दम करें या खुद को महफूज रखना चाहें तो इसी को पुकारें। ये नाम भी कुरान में सिर्फ 1 बार आया है, मगर इसकी रूहानी अजमत देखी कि हमारी मंजिल मकसूद जन्नत को दारुस्सलाम कहा गया है। गोया हर सच्ची सलामती का रास्ता इसी नाम से होकर गुजरता है। अल-मुअमिन यानी अमन देने वाला, यकीन का सहारा। जब हमारा दिल शक व शुबहात में घिर जाए या हम किसी बड़े हादसे के खौफ में हों तो अल-मुअमिन हमें पुकारता है। ये ज़ात हमें न सिर्फ अमन व अमान देती है बल्कि हमें अपने तमाम वादों पर कामिल भरोसा, ईमान अता करती है। इस नाम का विर्द हमें हर किस्म के ख़तरात से बचाकर एक महफूज ज़िंदगी का एहसास देता है और हमारे ज़हनी इंतशार को दूर करता है। ये नाम भी कुरान में सिर्फ 1 बार आया है और ये ज़मानत देता है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और वो अपने बंदों को कभी रुस्वा नहीं करेगा। अल-मुहैमिन यानी पूरी निगहबानी करने वाला, गवाही देने वाला। मेरे मासूम भाइयों, कभी मत सोचना कि अल्लाह आपके हाल से बेखबर है। अल-मुहैमिन वो ज़ात है जो आपकी हर अदा, हर बात और हर इरादे पर पूरी निगाह रखे हुए है। अगर आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो इस नाम का विर्द आपको गैबी हिफाजत और बातनी रोशनी अता करेगा। ये नाम भी कुरान में सिर्फ 1 बार आया है और ये हमें इत्मीनान दिलाता है कि हमारी कोई भी छोटी से छोटी नेकी या कोशिश इसकी निगाह से ओझल नहीं हो सकती। अल-अजीज यानी गलबा और इज्जत वाला, शान और शौकत। जब दुनिया वाले हमें हकीर समझें या किसी जालिम ताकतवर का सामना हो तो अपना सर ऊंचा कीजिए और अल-अजीज को पुकारो। वो सब पर गालिब है, अजमत वाला है और कभी मगलूब नहीं हो सकता। इसका विर्द हमें इज्जत और गलबा अता करता है और हमारे दिल में दुनिया की ताकत का खौफ ख़त्म करके सिर्फ अल्लाह की शान का यकीन पैदा करता है। ये नाम कुरान में 92 बार आया है, जो इसकी बेपनाह अहमियत का सबूत है और ये अक्सर हकीम के साथ आता है, जो ये याद दिलाता है कि अल्लाह की इज्जत उसकी कामिल हिकमत के साथ जुड़ी हुई है और इसका फैसला हमेशा गालिब होता है। अल-जब्बार यानी साहिब जबरूत, टूटे दिलों का सहारा। और आखिर में मेरे प्यारे, अगर आपका दिल किसी सदमे या नाकामी से टूट चुका है तो आपका रब अल-जब्बार है। ये वो ज़ात है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला है और बिगड़ी बनाने वाला है। इस नाम का विर्द हमें रूहानी तौर पर मजबूत और बाएतमाद बना देता है। ये नाम भी कुरान में सिर्फ 1 बार आया है और इसकी सबसे बड़ी शफकत यह है कि इंसानों के लिए जब्बार का लफ्ज़ जालिम के लिए इस्तेमाल होता है, मगर अल्लाह के लिए इसका मतलब है मोहब्बत और रहम के साथ टूटे हुए को मुकम्मल करने वाला। मेरे अजीजों, ये हैं हमारे रब की अजमत के सिर्फ 10 दरवाजे। आइए हम इन मुबारक नामों को अपनी सांसों में बसा लें ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत की बिगड़ी भी हमारा साहिब जबरूत परवरदिगार अपने फजल से बना दे। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में मजीद 10 नामों के साथ आपकी रूहानी जिंदगी को रोशन करने के लिए हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मजीद इस्लामी हीरोज़, सबक आमोज़ कहानियाँ और अहादीस शरीफ की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।